सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हम एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस किया था पिछले उसमें एक्सरसाइज 8.1 और थ्योरम्स डिस्कस करी थी, और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया था। चैप्टर का बस एक ही एक्सरसाइज बची है, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, देखते हैं। आइए, इसमें एक्सरसाइज 8.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। एक डायग्राम दी हुई है हमें। ठीक है, कुछ अनइवन सी डायग्राम है, बना लेते हैं इसको। फिर उसके बाद कहा है कि ये जो इसके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनका नाम दिया है पी क्यू आर एस। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी, और इसके जो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं पी क्यू आर एस, और सेंटर में दिया हुआ है एक डायगोनल। ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें? उसके बाद हमें बोला है कि लिखिए गिवन क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं गिवन में क्या लिखना है हमें। गिवन में क्या लिखेंगे हम कि ए बी सी डी जो है मेरा इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। और क्या दिया है? पी क्यू आर और एस क्या है? मेरे मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? बेटा हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव। तो टू प्रूव में क्या आएगा बताओ? टू प्रूव में मेरे को बोला है कि जो मेरा एस आर है, एस आर है इज पैरेलल टू ए सी, एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। पहला ये। दूसरा बोला है कि पी क्यू बराबर होगा एस आर के, एंड नंबर 3 इज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में लिखते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ प्रूफ। ठीक है, मेरे को बताओ, अगर मैं ट्रायंगल डी ए सी की बात करूँ, देखिए ये ट्रायंगल डी है, ये डी ए और सी, तो मतलब इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब इसी ट्रायंगल की बात करेंगे हम। यहाँ पे हमें बोला गया है कि बताइए प्रूफ में क्या आएगा। इसमें लिख लेता हूँ मैं, इन ट्रायंगल डी ए सी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि मेरा जो आर है वो मिड पॉइंट है। आर इज मिड पॉइंट ऑन डी सी, और एस किस पे है? एस इज मिड पॉइंट ऑन, एस इज मिड पॉइंट ऑन ए डी, है ना। अच्छा, अगर एस मेरा मिड पॉइंट है ए डी पे, आर मेरा मिड पॉइंट है डी, आर मेरा मिड पॉइंट है डी सी पे, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है हमें? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम अगर मैं कहूँ एस आर जो है मेरा पैरेलल है ए सी के, एंड एस आर कितना होगा? 1/2 ए सी। ये हमने मिड पॉइंट से पढ़ा था, है ना। तो अभी हम देखेंगे। ये तो प्रूव हो गया कि एस आर मेरा पैरेलल है एसी की, और एस आर मेरा हाफ एसी है, तो फर्स्ट वाला मेरा प्रूव हो गया। क्योंकि ये वैसे हमने मिड पॉइंट में भी पढ़ा था, तो इसमें कुछ खास हमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं थी। अब देखने वाली बात है ये पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हम कैसे प्रूव करेंगे ना। अब यहाँ पे देखेंगे, पहला पार्ट तो हो गया, दूसरे में चलते हैं। अच्छा, दूसरे में क्या है? अगर आप ट्राइंगल कौन सा देखें, बी ए सी, ये बी, ये ए और ये सी, तो इन ट्राइंगल में लिखता हूँ, इन ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, बी ए सी ट्राइंगल में क्या, पी जो है मेरा, पी इज मिड पॉइंट ऑन ए बी, एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑन, क्यू इज मिड पॉइंट ऑन बी सी। तो अगर पी मेरा मिड पॉइंट है ए बी पे, क्यू मेरा मिड पॉइंट है बी सी पे, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, टी एच एम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो मेरा पी क्यू है ये पैरेलल होगा ए सी के, एंड पी क्यू मेरा क्या होगा? हाफ ए सी के, है ना। आई होप यहां तक समझ आया हो। तो इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट, इसको मान लेता हूं मैं सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में क्या लिख सकता हूं? देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
देखो, एस आर मेरा जो है ये पैरेलल है एसी के, और वहीं पी क्यू भी मेरा एसी के पैरेलल है। अगर मेरा एस आर पैरेलल है एसी के एंड पी क्यू भी मेरा क्या है, एंड पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एसी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे दोनों एसी के पैरेलल हैं, कौन कौन, पी क्यू एंड एस आर, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगे, देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। तो अगर मेरा ये वाला जो एस आर है ये पी क्यू के पैरेलल है, तो यही तो हमें और देखो, एक और चीज है, एस आर जो है मेरा हाफ है एसी के, एस आर क्या दिया है मेरा इज इक्वल टू हाफ एसी, और क्या दिया हुआ है एस आर, एस आर नहीं सॉरी, एसी, पी क्यू आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ एसी। तो अगर मेरा एस आर एसी के पैरेलल है और पी क्यू भी मेरा एसी के पैरेलल हाफ है, एस आर मेरा एसी के हाफ है, पी क्यू भी मेरा एसी के हाफ है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर एस आर जो होगा मेरा बराबर होगा पी क्यू के, है ना, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं कोई भी चीज कहूँ आपको, मैं ऐसे कह दूं कि एस आर की लेंथ जो है मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, जो कि हाफ है एसी की, यानी एसी की 4 होगी, वैसे ही पी क्यू की भी हाफ है, यानी पी क्यू की भी 2 होगी, क्योंकि एसी तो 4 ही रहेगा। तो पी क्यू और एस आर बराबर हुए ना, तो बस यही प्रूफ करना था हमको। तीसरे में बोल रहा है कि मेरे को ये बताओ कि जो मेरा ये है पी क्यू आर एस है, ये क्या है मेरा पैरेललोग्राम है, ये वाली चीज प्रूफ करनी है हमको, ठीक है। तो इस वाली चीज को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, आ जाइए यहाँ पे। तो पहले और दूसरे से हमको पता लगा कि एसआर मेरा पी क्यू के बराबर है ना। अब पैरेललोग्राम के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पैरेललोग्राम में जो मेरी अपोजिट साइड्स होती हैं, वो मेरी क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल, यही चाहिए। तो एस आर तो मेरा बराबर है पी क्यू के, और एस आर जो है मेरा पैरेलल है पी क्यू के, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। बस यही प्रूफ करना था। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमको कि ए बी सी डी मेरा क्या है, रोम्बस है, ठीक है। तो बना लेते हैं रोम्बस। ठीक है, शेप परफेक्ट नहीं बनी है बट स्टिल इट्स वर्किंग, ठीक है। और क्या बोला गया है इसमें कि जो मेरा ए बी सी डी, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये डी आ गया, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड डायगोनल दिया है कि सी, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी, तो ए बी के साइड का पी दिया है, फिर बी सी का क्यू दिया है, बी सी का क्यू दिया है, और क्या बोला है, सी डी का आर है, और ए डी का कितना क्या दिया है, एस, ठीक है। इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और क्या बोला है, शो दैट, अच्छा इसमें कंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक ठीक है। देखो, तो ये है गिवन, गिवन में क्या दिया हुआ है, देखो गिवन में दिया है कि ए बी सी डी मेरा रोम्बस है ना, इज अ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, हमको पता है कि जो रोम्बस की साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली चीज ये। दूसरी चीज मेरे को बोला गया है कि मेरे को शो करना है कि जो मेरा पी क्यू आर एस जो बना है ना, ये क्वाड्रिलैटरल, ये क्या है, ये मेरा एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, देखो रेक्टेंगल ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एक एंगल 90 होगा तो सारे 90 के होंगे, है ना। तो हमें बस यही प्रूफ करना है कि ये जो मेरा पी क्यू आर एस है, ये क्या है मेरा, ये एक रेक्टेंगल है। तो इसमें कुछ नहीं, एक कंस्ट्रक्शन करनी है हमको, वो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि हमें एसी को ज्वाइन करना है, ठीक है। हमको एसी को ज्वाइन करना है, तो मैं लिखता हूँ गिवन ये हो गया। तो टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है मेरा कि मेरा ए बी, नहीं सॉरी, पी क्यू आर एस है ना, मेरा पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये मुझे प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा बच्चे, कंस्ट्रक्शन में आएगा आपका जॉइन एसी, ठीक है।
आइए प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे हम, मेरे को बताओ रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आपके लिए एक बार इन्फो के लिए ना। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो मेरा पैरेललो रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी विल प्रूव पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो हम पहला स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप वन होगा हमारा कि वी नीड टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टेप टू क्या आएगा मेरा, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, एक एंगल, वन एंगल, कोई भी एक एंगल पकड़ के उसको 90 प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक अगर समझ आया हो चलते हैं हम अगले स्टेप पे। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ फिर ए ट्रायंगल ए बी सी में, मैंने बी लिखा ही नहीं है, बी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में आ जाओ। देखो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, मेरे को बताओ पी मेरा मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सिमिलरली क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो अगर पी मेरा मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू मेरा मिड पॉइंट है बी सी का, तो मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम जो मेरा पी क्यू होगा ये पैरेलल होगा ए सी के, एंड पी क्यू विल बी इक्वल टू 1/2 ए सी, है ना। यहां तक हमने पढ़ा था, चलते हैं आगे। तो अगर मैं फिर से इधर साइड पे बना लेता हूँ थोड़ा सा, छोड़ो क्या बना, देखो अब यहाँ पे पी क्यू जो है मेरा ये क्या है, पी और क्यू जो है मेरे ये, जो ए और बी है ना इसका मिड पॉइंट है, क्यू मेरा किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का। तो अब यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरी दो साइड्स के मिड पॉइंट है, ठीक है, और सारी साइड्स बराबर, देखो यहाँ पे पी क्यू मेरा मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा, इसका हाफ होगा और इसके इसके हाफ के बराबर होगा और इसके पैरेलल होगा। यही पढ़ा था हमने मिड पॉइंट थ्योरम में। ठीक है, चलते हैं हम फिर नेक्स्ट में। तो अगर देखेंगे इसमें, इसको मान लेते हैं हम 1। ठीक है, चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, आर इज मिड पॉइंट, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, देखो ये जो सी डी है इसका आर है और ए डी का एस है ना, एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ, एस किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, है ना, ए डी। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरा देयरफॉर डायगोनल है एसी है ना, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी, इसको रख लो 2। तो देखो अब फर्स्ट मेरा क्या था, फर्स्ट और सेकंड से अगर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो मेरा ए सी है ये दोनों टर्म्स में आ रहा है ना, जो मेरा ए सी है ये दोनों में आ रहा है। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ से, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या कह सकता हूँ, देखो पी क्यू भी एसी के पैरेलल है, एस आर भी एसी के पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू एसी एंड एस आर इज पैरेलल टू एसी। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर जो मेरा पी क्यू होगा ये एस आर के पैरेलल होगा। अच्छा जी, अब मेरे को एक और चीज पता है कि पी क्यू मेरा किसके बराबर था, हाफ ए सी के, एंड एस आर मेरा किसके बराबर था, 1/2 ए सी के, है ना। तो ये तीन भाई हैं, कितने हैं, तीन भाई, पी क्यू एस आर और हाफ ए सी। तो अगर दोनों भाई मैं कह रहा हूँ पी क्यू मेरा इसका भाई है, एस आर भी इसका भाई है, तो आपस में भी भाई भाई होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ठीक है जी, तो अगर मेरा, अब देखो अब यहाँ पे पी क्यू जो है मेरा एस आर के बराबर भी है और इसके पैरेलल भी है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि ये मेरा पैरेललोग्राम है ना। अच्छा जी, पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है, यही तो प्रूफ करना पड़ता है, सिंस मैं लिखता हूँ सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम।
तो अगर मेरा पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो मुझे इसमें क्या प्रूफ करना है, और कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एक साइड जो होगी वो मेरी 90 डिग्री होगी, है ना। बेटा इसमें हम क्या करते हैं, सेम डायग्राम बना लेते हैं हम फिर से, है ना। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, है ना। सेम डायग्राम बना लेते हैं, मैं इसमें समझाता हूँ आपको। ये बनाई मैंने ए बी सी डी, ए बी सी डी, एंड दिस विल बी योर पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये बना दिया हमने पी क्यू आर एंड एस, और कंस्ट्रक्शन क्या की थी हमने, एक डायगोनल बनाया था, है ना। अच्छा जी, यही था हमारे पास। हाँ जी, तो बेटा आप देखिए ध्यान से। अच्छा, तो मेरे को एक चीज बताओ, हमने मिड पॉइंट से क्या सीखा था। इधर लिख लेता हूँ, टू प्रूव वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना, ठीक है। तो पी क्यू आर एस मेरे को प्रूव करना है कि ये क्या होगा मेरा, पी क्यू आर एस में मेरे को प्रूव करना है कि कोई भी एक एंगल, देखो पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर लिया है इसको, तो अब 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर आप ध्यान से देखें, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर होगा सी बी के, बी सी के या सी बी। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस, है ना। अच्छा जी, अगर ए बी बी सी के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि हाफ ए बी भी हाफ बी सी के बराबर होगा, है ना। होगा नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि अगर पूरा बराबर है तो आधा भी बराबर ही होगा, है ना। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि जो मेरा बीपी है ये बी क्यू के बराबर होगा, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, है ना। अच्छा, अब मुझे पता है कि अगर मेरी दो साइड्स बराबर होती हैं तो मेरा जो ये वाले एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल्स होते हैं, ये वाले जो एंगल होते हैं ये भी बराबर होते हैं। मान लो इसको मानता हूँ एंगल 1 और इसको मान लेता हूँ 2, ठीक है। अब समझना ध्यान से, तो अगर मेरा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, अगर मेरी साइड्स बराबर हैं बीपी और बी क्यू, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पी बी मेरा किसके बराबर होगा, जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ देयर फोर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आ गया आपका कौन सा, एंगल 3, और ये वाला आ गया एंगल 4, ठीक है। समझना ध्यान से, मैं लेता हूँ ट्राइंगल्स, ठीक है। मैं लेता हूं इन ट्राइंगल एपीएस एंड ये वाला ट्राइंगल एपीएस, ये वाला, ठीक है, एंड सी क्यू आर, ये वाला सी क्यू आर। मुझे ये बताओ, अच्छा मेरा जो हाफ है, मैंने अभी प्रूव किया था एपी किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर, है ना। फिर दूसरा क्या प्रूव करेंगे, ए एस जो होगा मेरा ये भी सी आर के बराबर होगा, है ना। जो मेरा ए एस होगा ये भी सी आर के बराबर होगा। फिर ए पी होगा ये भी सी क्यू के बराबर होगा। और हमने अभी प्रूव किया था पैरेलल एंड इक्वल अपोजिट साइड्स, तो मेरा जो अंदर वाला पैरेललोग्राम है इसकी साइड जो पी एस है ये भी क्यू आर के बराबर होगी। तो मैं लिख लेता हूँ पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, है ना। अब जब तीनों साइड्स इक्वल है तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयर फोर ट्राइंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू आर, है ना। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल 3 जो है मेरा एंगल 4 के बराबर होगा, ये वाले एंगल्स, है ना। अच्छा जी, तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं फिर से इस डायग्राम को नीचे बनाता हूँ एक बार, क्योंकि फिर से जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सेम डायग्राम बनाते हैं, थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं इस बार, ठीक है। ठीक है, ये डायग्राम आ गई हमारी। अच्छा जी, अब क्या बोला था हमको, ये आ गया हमारा डायगोनल, फिर ये था हमारा एंगल 1, ये था 2, ये था 3, ये था हमारा 4। तो इसको मान लो आप, इसको मान लो 5, इसको मान लो 6, ठीक है। देखो अब नाम दिए थे हमने ए बी सी डी, और ये वाले नाम क्या थे, पी क्यू आर एंड एस। अब समझेंगे इसको, देखो अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल 1 जो है मेरा एंगल 2 के बराबर है ना।
फिर हमने प्रूव किया एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अच्छा जी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 जो होगा ये मेरा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज ए पी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना? लिख सकता हूँ ना? सिमिलरली मेरे को बताओ, बी क्यू सी ऑल्सो इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन टू, है ना? अगर बी क्यू सी भी मेरी स्ट्रेट लाइन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो एंगल 2 होगा प्लस एंगल 6 होगा प्लस एंगल 4 होगा ये भी 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो अगर ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम x एंड y, क्या लिखूंगा यहाँ पे बताओ? एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 जो है वो बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 के, क्योंकि दोनों मेरे 180 डिग्री के बराबर है ना? अच्छा जी, अब मुझे एक चीज बताओ, जो जो मेरा क्या के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, एंगल 1 बराबर था एंगल 2 के, और क्या बराबर था? जो मेरा एंगल 3 था ये भी एंगल 4 के बराबर था। वाई? वी प्रूव्ड इट कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्रायंगल? ए एस पी और सी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। फिर एंगल 3 एंगल 4 वहां से हमने इक्वल किया था, है ना? तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और 1 2 भी बराबर, तो इनकी जगह पे मैं रिप्लेस करूंगा बस, और कुछ नहीं है, तो इसमें रिप्लेस कर दो आप। ठीक है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 ही रख लेता हूँ प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, और यहाँ पे एज इट इज रहने दो। एंगल 3 की जगह सच एंगल 4 रखना है। ठीक है, एंगल 3 की जगह एंगल 4 करना है ना? एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, दो हो गए। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ देखो, तो मेरे को ये बताओ, एंगल 2 मेरा क्या आएगा? एंगल 2 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 4 माइनस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, तो ये कट जाएंगे, तो एंगल 5 किसके बराबर आएगा? एंगल 6 के। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरा एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, और ये पैरेललोग्राम है ऊपर से, ठीक है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या है मेरे? ये है मेरे को इंटीरियर एंगल्स। समझना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या था? इस पॉइंट का नाम था P, इसका Q, है ना? देखो, ये P था, ये Q था, है ना? तो P और Q, अब ये एंगल जो 3 और एंगल ये वाला जो एंगल है ये बराबर हो गए 5 और एंगल 6, है ना? ये एंगल 5 था, ये एंगल 6 बराबर थे। तो अगर दो लाइंस मेरी पैरेलल हैं और बीच में एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो अंदर वाले एंगल्स हैं इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम जो होता है ना बेटा, ये होता है 180 डिग्री, है ना? ये होता है 180 डिग्री। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो मैं क्या एंगल 6 की जगह एंगल 5 रख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल सही। वाई? बिकॉज एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एज वी हैव प्रूव्ड अबव, है ना? तो 2 टाइम्स एंगल 5 किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर, और एंगल 5 किसके बराबर आ जाएगा? 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड होगा। ठीक है, तो बस अगर एंगल 5 हमने प्रूव कर दिया, देखो पैरेललोग्राम में सिर्फ एक एंगल प्रूव करना है कि 90 डिग्री है, बाकी सब प्रूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के वर्टेक्स इक्वल होते हैं। अगर ये पूरा पैरेललोग्राम है मान लो, तो ये 5 है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री है, ये दो 90 है, तो ये साथ वाले भी एडजेसेंट है, ये वाला और ये वाला, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और इसका अपोजिट वर्टेक्स भी क्या होगा? 90 होगा। तो एक्स्ट्रा कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप आपको ये समझ आया हो। ठीक है, कहा गया है कि मेरा कोई ABCD है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ABCD इज a rectangle and PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या कहा गया है कि जो मेरा इसमें इसका नाम है ABCD, ठीक है। अच्छा, इसका नाम है ABCD, और कहा गया है कि PQRS जो है, अच्छा AB पे है P, इस पे Q, इस पे R, एंड दिस वन इज S। और क्या कहा गया है कि
मिड पॉइंट्स, अच्छा इसको ज्वाइन करना है तो ये आ जाएंगे हमारे अंदर वाले पॉइंट्स। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। अच्छा मतलब इसका उल्टा, पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा। ठीक है, तो इसमें शो करना है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है वो क्या है, मेरा रोम्बस है। तो इसमें कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम एसी को ज्वाइन कर देंगे, जैसे कि हमने पिछले में किया था। अच्छा इसे दिख नहीं रहा है, ब्लैक यूज करते हैं। जो मेरा एसी क्या है, ये रोम्बस है ना, सॉरी पी क्यू आर एस है मेरा रोम्बस है। तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या दिया है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ठीक है, फिर क्या दिया है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, पी क्यू आर एस मेरे मिड पॉइंट्स दिए हैं, साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूव है हमारा पी क्यू आर एस जो है मेरा, इसको रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कैसे करेंगे इसको हम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ प्रूफ। अच्छा एक और चीज इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन लिख लेना जैसे कि पिछले में किया था हमने, जॉइन एसी। ठीक है, ये लिखा। इसके बाद आइए प्रूफ में देखें क्या करेंगे इसमें हम। मेरे को बताओ, एक रोम्बस जो होता है ये क्या होता है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। मानते हो इस चीज को, मैं लिख लेता हूँ अ रोम्बस, समझाने के लिए। अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल टू, ऑल साइड्स इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना है देन प्रूफ, इसमें क्या प्रूफ करेंगे हम, देखो इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी सारी साइड्स बराबर हैं। सो इन शॉर्ट हम क्या प्रूफ करेंगे कि ए बी बराबर किसके होगा, बी सी के, सॉरी ए बी नहीं, पी क्यू, पी क्यू किसके बराबर होगा, आर क्यू के, और ये बराबर होगा एस आर के, और ये बराबर होगा पी एस के। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलते हैं आगे, आइए। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, देखिए मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, मेरे को बताओ ए बी सी जो ट्राइंगल है मेरा, ये ए बी सी, इसमें जो मेरा पी है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम का हमने किया था, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मैं क्या कह सकता हूं, देयर फॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, है ना, एंड पी क्यू क्या होगा, इसका आधा होगा। तो ये हमने मिड पॉइंट से पढ़ा हुआ है, तो हम जानते हैं इसको। सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ, इन ट्राइंगल एडीसी आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ए डी। ठीक है, एस मेरा किसका मिड पॉइंट होगा, एडी का। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो आर एस है वो पैरेलल होगा ए सी के, एंड आर एस इज इक्वल टू आधा ए सी। ठीक है, इसको मान लो सेकंड। ठीक है, एक सेकंड गाइस।
सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है ये। ठीक है, हो गया। आइए अब देखते हैं इसमें। ठीक है, इसके आगे हम क्या लिखेंगे? आर एस इज पैरेलल टू ए सी, तो दो हमने निकाले, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी। सिमिलरली इसमें भी हमने किया फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं क्या लिखता हूँ? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मुझे क्या पता लगेगा? देखो, पहला और दूसरा एज इट इज हम जो पीछे भी प्रूव करते आ रहे हैं, तो अब इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से सिंपली लिख दूंगा यहाँ पे कि जो मेरा पी क्यू है ये डायरेक्टली पैरेलल है किसके? आर एस के। एंड पी क्यू किसके बराबर होगा? आर एस के। ठीक है, तो अगर मेरा पी क्यू जो है ये मेरा पैरेलल है आर एस के और बराबर भी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना? अच्छा जी, तो एक पेयर मेरी अपोजिट साइड बराबर भी हैं और इक्वल भी हैं। तो अब मेरे को क्या करना है कि पी क्यू, देखो, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट? तो अब मेरे को पता है कि पी क्यू मेरा एस आर के पैरेलल है और इक्वल है। तो अब अगर मैं ये प्रूव कर पाया कि पी क्यू मेरा आर क्यू के, मतलब इस वाली साइड के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम सिंपल सी ये चीज कर सकते हैं कि हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये दो ट्रायंगल्स, और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल एपीएस एंड पीबीक्यू। ठीक है, मेरे को बताओ एपी बराबर होगा बीपी के, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट, है ना? सिमिलरली एंगल जो होगा मेरा पी ए एस, वो बराबर होगा एंगल पी बी क्यू के, क्योंकि दोनों क्या है? राइट एंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम, है ना? ईच 90, इसको लिखूंगा मैं क्या? पी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली तीसरी चीज में क्या प्रूव कर सकता हूँ बताओ? मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए एस होगा, ये वाली साइड, ये बी क्यू के बराबर होगी, है ना? ए एस इज इक्वल टू बी क्यू। अच्छा जी, तो मेरे को तीन चीजें मिल गई, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से? देयरफॉर ट्रायंगल ए पी एस जो है मेरा, ये वाला ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? पी बी क्यू के। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? देयरफॉर जो मेरी ये वाली साइड होगी, देखो, ये जो पी एस होगा मेरा, ये किसके इक्वल होगा? पी क्यू के। पी एस मेरा किसके इक्वल होगा? पी क्यू के। तो अब ये प्रूव हो गया, बट हमें पता है, बट वी नो ओनली opposite sides of parallelogram are equal। तो ये एडजेसेंट साइड्स क्यों इक्वल होंगी? देखो, अपोजिट साइड्स थी हमारी पी क्यू और आर एस, तो ये इक्वल थे, तो हम पैरेललोग्राम कह रहे थे। पर अब ये वाली साइड्स भी इक्वल आ रही हैं, तो अगर ये साइड इसके बराबर है आपस, ये साइड एक दूसरे के बराबर है और ये साइड भी बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरा पी क्यू बराबर है किसके? आर एस के, और आर एस बराबर होगा पी एस के, और वो बराबर होगा आर क्यू के। तो बस हमें इतना ही कहना था। तो अब इससे हमें क्या पता लगेगा? कि ऑल साइड्स आर इक्वल। लिख लेना, हेंस ऑल साइड्स आर इक्वल, सो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो। चलते हैं, तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है हमें? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो बना लेते हैं पहले ट्रेपेजियम। ये दिया हुआ ट्रेपेजियम, ठीक है। ठीक है, तो ए बी सी डी दिया हुआ है हमें ट्रेपेजियम, और इसमें क्या कहा है कि ए बी जो है मेरा वो पैरेलल है सी डी के। और फिर क्या कहा है हमें? एक ई एफ दे दिया हुआ है। ई एफ क्या है हमारे पास? अच्छा, सबसे पहले जो ई है हमारे पास, ये पॉइंट है ई, ठीक है। और ये पॉइंट है मेरा एफ, ठीक है। ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, और साथ ही साथ डी बी को कनेक्ट किया हुआ है। और
इस पॉइंट का नाम रखा है हमने जी। ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला हुआ है कि बी डी इज डायगनल एंड इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख लो, जी पी कुछ भी। ठीक है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, गिवन गिवन क्या दिया है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड ई इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किस पे है, ई मिड पॉइंट है ए डी पे। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ई पॉइंट है, मिड पॉइंट है किस पे, ए बी पे, ये वाला। ठीक है। अच्छा, तो अगर ये मिड पॉइंट है इस पे, और क्या दिया साथ में, दैट इज हम ये कह सकते हैं कि मेरा ए ई जो है वो ई डी के बराबर होगा, है ना। जो मेरा ए ई है वो मेरा किसके बराबर होगा, ई डी के। ठीक है, चलिए, और क्या कहा है इसमें, एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है जी, जो मेरा ई एफ है, ये ई एफ, ये पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक है, चलिए करते हैं इसमें टू प्रूव। क्या आएगा इसमें अब, टू प्रूव दिया है कि मुझे बताना है कि एफ जो है, एफ इज द मिड पॉइंट। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे इस एफ को मिड पॉइंट प्रूव करना है, अगर मुझे इस एफ को मिड पॉइंट प्रूव करना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा बी एफ है, ये मेरे को सी एफ के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। ये वाली साइड इस साइड के बराबर प्रूफ करनी पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक तो यही कहता है कि अगर मेरा एफ मिड पॉइंट है, तो सिंपली अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि मेरा बी एफ जो है वो सी एफ के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ जी, जो मेरा ये एफ है ये मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। ठीक है, आइए फिर प्रूफ पे चलते हैं। देखिए अब मैं लिखता हूँ, लेट ई एफ इंटरसेक्ट डी बी एट पॉइंट जी रखा है हमने, तो जी ले लेते हैं। ठीक है, जो मेरी ये लाइन है ई एफ, ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको, डी बी को, एट पॉइंट जी। ठीक है, अब क्या लिखूंगा मैं, तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, ए बी एंड डी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में मैं क्या लिखता हूं, ई मेरा क्या है, ई इज द मिड पॉइंट किसका, ए डी का। ई जो है मेरा मिड पॉइंट है, एंड और क्या दिया हुआ है, ई जी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो ई जी जो है मेरा पैरेलल है ए बी के, इसका रीजन भी लिख लो आप, एज ई एफ इज पैरेलल टू, पूरा का पूरा पैरेलल है ए बी के। एक सेकेंड, एज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अगर ई एफ मेरा ए बी के पैरेलल है, तो देयर फोर ई जी विल ऑल्सो बी पैरेलल टू ए बी। देखो समझना ध्यान से, क्योंकि मेरा ये जो साइड है, ये वाली, कौन सी साइड, ये वाली ई एफ जो है, ये ई एफ जो है ये पैरेलल है किसके, ए बी के, है ना। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि जो मेरा हाफ होगा यानी ई जी होगा यहां तक, ये भी मेरी ए बी के पैरेलल होगी, है ना। अगर देखो पूरी पैरेलल है, तो हाफ भी तो पैरेलल होगी ना। तो बस यही चीज प्रूव करनी थी। चलिए, तो अब बस सिंपली से हम क्या कर सकते हैं, इसमें आगे लिख सकते हैं, देयर फोर जी क्या होगा मेरा, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो जी मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, डी बी का। अब इसमें सिंपली मैं रीजन लिख सकता हूं क्या, कि जो लाइन ड्रॉन
इसमें ब्रैकेट में लिख लेना इसको, लाइन ड्रॉन थ्रू, पहले भी हमने प्रूफ किया इसको, थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड, अनदर साइड, और अनदर साइड के पैरेलल होगी तो क्या करेगी, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, ये बेसिक सी चीज थी जो हमने पहले भी पढ़ी है, इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अब सिंपल सी ट्रिक है इसमें भी। तो अब जी मेरा क्या है, जी इज द मिड पॉइंट, है ना। तो जी मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, डीबी का। और क्या दिया है, गिवन क्या है, हमें गिवन दिया था कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। जो मेरा ई पूरा का पूरा ई एफ है ये पैरेलल है ए बी के, है ना। ये ई एफ जो है ये पैरेलल है ए बी के। तो अगर मेरा ई एफ ए बी के पैरेलल है एंड ए बी जो है, और जो मेरा ए बी है, ये वाला ए बी, ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है सी डी के, है ना। तो मैं यहां से क्या कंक्लूड कर सकता हूं, ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरा जो जी एफ है, जो मेरा ई एफ है, ये सी डी के पैरेलल होगा, है ना। यानी जो मेरा ये वाला पोर्शन है ई एफ, ये मेरा किसके पैरेलल होगा, सी डी के। ठीक है, तो अब इतना मेरे को समझ आ गया। तो अब मुझे क्या करना है इसमें, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, बी सी डी। देखो ये वाला ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, बी सी डी ट्राइंगल में क्या कह रहा है, अब मैं लिखता हूं जी क्या है मेरा, जी इज मिड पॉइंट, और क्या है, जी एफ इज पैरेलल टू सी डी। देखो ये जो जी एफ है मेरा, ये जी एफ है, ये क्या है, ये इसमें जी जो है मिड पॉइंट है, और जो मेरा जी, मैंने ए लिखा है, ए नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे एफ आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। जी एफ इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, जी एफ जो है मेरा पैरेलल होगा सी डी के। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, जी एफ अगर मेरा सी डी के पैरेलल है तो जी क्या आएगा, जी इज द मिड पॉइंट। यहां से भी हमने प्रूव कर दिया कि जी फिर से मेरा मिड पॉइंट होगा साइड किसका, बीडी का, है ना। फिर से हमने इस बीडी के साइड से दोनों, मतलब दोनों तरह से प्रूव कर दिया कि जी जो है मेरा मिड पॉइंट है। अच्छा जी, अब अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो लाइन तो इसी के थ्रू पास हो रही है ना, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर एफ जो होगा मेरा, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, देखो क्या किया सबसे पहले हमने यहाँ पे, फिर से मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ई जो है मेरा मिड पॉइंट था किसका, एडी का। हमें पहले क्या प्रूव करना था कि जो मेरा जी है मिड पॉइंट है बीडी का, किसके थ्रू, इस वाली साइड के थ्रू, इस वाली साइड के थ्रू प्रूव करना था। ठीक है, तो करते हैं। तो ई एफ मेरा ए बी के पैरेलल है, ये जो मेरा ई एफ है, ई एफ है, ये किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ठीक है, और क्या पता है मुझे, जी जो क्या होगा यहाँ से, मिड पॉइंट होगा किसका, डीबी का। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब एक साइड से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ की जाए और वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल के एक साइड से, जैसे ये वाला जो मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसकी एक साइड से कोई भी लाइन ड्रॉ की जाए मिड पॉइंट के थ्रू, और वो दूसरी साइड अगर थर्ड साइड की, मतलब अगर ये वाली साइड है मेरे पास, जैसे ये वाली जो लाइन है, इसके मिड पॉइंट से मैंने शुरू किया, ये थर्ड लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, तो वो दूसरी इस वाली जगह को भी किस पे बाइसेक्ट करेगी, इस वाली जगह को भी मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी। तो ये हमने पढ़ा था, तो बस थर्ड साइड के मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है, तो ये हमने पढ़ा था। तो अब इससे हमें क्या प्रूफ करना था आगे, इससे हमें आगे प्रूफ करना था, एक साइड से हमने प्रूफ कर दिया कि जी मिड पॉइंट है। अच्छा, फिर हमने ट्राइंगल लिया किसका, बी सी डी, फिर हमने इसमें भी यही चीज की, पहले हम ये प्रूफ किया कि ई एफ मेरा पैरेलल है ए बी के। ठीक है, तो पूरा का पूरा जब मेरी लाइन जो है
ये किसके पैरेलल है, ई एफ, ये ए बी के पैरेलल है, ठीक है। तो ई एफ मेरा ए बी के पैरेलल है, और दूसरा मैंने क्या प्रूव किया इसमें कि ए बी मेरा सी डी के, अच्छा अब ये वाला जो नीचे वाला ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, तो अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये इसके पैरेलल होगी ना, बस यही प्रूव करना था। तो ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा जी, तो अब ये भी प्रूव हो गया। इसके बाद इन ट्राइंगल बी सी डी, तो फिर हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, बी सी डी। तो डायग्राम बना लेते हैं फिर से एक, ठीक है। मैं इसमें समझा देता हूँ आपको, ठीक है। फिर हमने क्या किया, देखिए, फिर हमने लिया ट्राइंगल कौन सी, फिर हमने ट्राइंगल ली बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। फिर ली हमने ट्राइंगल बी सी डी, यानी ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। अब बी सी डी ट्राइंगल ले लिया हमने, इसमें हमने क्या बोला, जी जो है मेरा क्या है, मिड पॉइंट है ना। ये जो जी है मेरा ये क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, फिर से बी डी का। अच्छा, तो जी एफ जो होगा मेरा ये मतलब ये वाली साइड, ठीक है। ये जो है मेरा जी एफ, ये किस, अब ये क्या होगा, जी एफ मेरा पैरेलल होगा किसके, सी डी के, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से भी प्रूव किया, यहाँ से भी इन तीनों को प्रूव कर दिया था कि पैरेलल है, ठीक है। फिर जी मेरा मिड पॉइंट है किसका, देखो, जी मेरा मिड पॉइंट है किस ट्राइंगल का, अब जी मेरा जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, मतलब इस साइड से इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट है, जी इस ट्राइंगल का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो बस सिंपली हमने दोनों साइड से प्रूफ कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा एफ होगा, अब इस मिड पॉइंट के थ्रू अगर मैं आगे लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो जो मेरा एफ होगा यानी ट्राइंगल की थर्ड साइड पे जो भी मेरा मिड पॉइंट के थ्रू जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो थर्ड साइड पे ट्राइंगल की, तो वो भी उसको जैसे बी सी को किस पे बाइसेक्ट करेगी, टू इक्वल हाफ्स में। तो मेरा बी एफ जो होगा वो एफ सी के बराबर होगा, और एफ मेरा मिड पॉइंट होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में भी हमने सिंपल टेक्निक जो फॉलो की थी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें ट्राइसेक्ट का निकालना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ई पॉइंट से, कि अगर ई पॉइंट से क्या हो, कोई भी मेरी लाइन ड्रॉ हो, जो ई मेरा मिड पॉइंट होगा, ठीक है। कोई भी लाइन ड्रॉ होगी जो भी ई मेरा मिड पॉइंट होगा, तो थर्ड साइड पे जो ट्रायंगल की, वो उसको क्या करता है, मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करता है। तो बस हमने वैसे ही ई पॉइंट से, आइडिया क्या था इसमें कि ई पॉइंट से जी पॉइंट तक हमने ये निकालना है, थर्ड साइड पे जी जो है ये पॉइंट जी पे बाइसेक्ट होगा मेरा क्या, बी सी बी डी जो मेरा ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी उस पर बाइसेक्ट होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। और फिर हमने क्या किया था कि जी अगर मेरा मिड पॉइंट है बीडी का, तो उसी तरीके से एफ जी होगा मेरा, एफ भी मेरा मिड पॉइंट होगा। तो ये होल आइडिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, मैं शेप बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं स्क्वेरी शेप ले रहा हूँ, थोड़ा पैरेललोग्राम है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है जी, तो ये मेरा शेप है। अब इसमें मेरे को क्या बोला हुआ है कि इसका ये पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है ये मेरा, ये एक एफ है, ठीक है। ए बी सी डी दिया हुआ है, और इसका मेरा मिड पॉइंट है ई। फिर इसने कुछ नहीं किया, इसने ज्वाइन कर दिया हुआ है किस किस को, ए एफ को और ई सी को, ठीक है। इनको ज्वाइन किया हुआ है, और एक डायगोनल दिया हुआ है मेरे को क्या, इसको ज्वाइन किया हुआ है बी डी को, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि जो मेरे ये पॉइंट्स हैं, इसका नाम रखा पी, इसका नाम रखा क्यू, ठीक है। तो ऐसी कुछ मुझे शेप दी हुई है। अब इसके बाद देखो, गिवन लिख लेता हूं मैं। गिवन क्या है, ए बी सी डी मेरा क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। वेयर ई एंड एफ
आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स खुद लिख लेना, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, एक सेकेंड, ट्राइसेक्ट, देखो ट्राइसेक्ट का क्या मतलब होता है, अगर बीडी का ट्राइसेक्शन मतलब बीडी में देखो, बीडी में कितने पार्ट्स हैं, पी क्यू है, बी क्यू है और डीपी है ना। तो ट्राइसेक्ट का मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है कि इसमें जो मेरा पी क्यू होगा ना वो बराबर होगा बी क्यू और वो बराबर होगा पी डी के। तो ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये मेरा गिवन था और ये टू प्रूफ, ठीक है। चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो बेटा प्रूफ में कैसे करेंगे हम, देखिए मुझे बताओ एबीसीडी पैरेललोग्राम है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। फिर आप मेरे को ये बताओ कि ए बी मेरा पैरेलल होगा सी डी के, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि ए बी जो है सी डी के पैरेलल होगा, इन द सेंस क्योंकि ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि जो मेरा ए ई है ये भी सी एफ के पैरेलल होगा, यानी ये वाला जो छोटा पोर्शन, अगर पूरा पैरेलल है तो छोटा भी तो पैरेलल होगा, होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ए ई मेरा सी एफ के पैरेलल होगा, है ना। अच्छा, इसमें लिख सकता हूं मैं पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे को बताओ जो मेरा ए बी है ये सी डी के बराबर दिया हुआ है, अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम की होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। तो मेरा जो ए बी होगा ये किसके किसके इक्वल होगा, ये होगा मेरा सी डी के इक्वल, ठीक है। चलिए जी, तो अगर ए बी मेरा सी डी के इक्वल है तो इसका आधा भी इसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, है ना। मुझे बताओ इसका हाफ कितना है, ए बी का पूरा हाफ कितना है, ये ए बी है, इसका हाफ कितना होगा, ये होगा ना ए ई। तो बस यही करना है मुझे, ए ई किसके बराबर होगा जो मेरे को प्रूव करना है, यानी एफ सी के। तो इधर लिख लेता हूँ इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ये रीजन लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब मेरे को एक चीज बताओ, इस फिगर में ध्यान से देखना, ठीक है। जो मेरा ये फिगर है ए ई सी एफ, ये वाली फिगर, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, मेरे को बताओ, मैं इस शेप को फिर से नीचे कर लेता हूँ ना। देखो अब इस फिगर में ध्यान से देखिए, इन फिगर ए ई सी एफ, मुझे बताओ ए ई इसके पैरेलल है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। और क्या मेरा हाफ, देखो पूरा बराबर है तो हाफ भी बराबर होगा, तो मतलब ए ई को मैं लिख सकता हूँ बराबर एफ सी के, हमने प्रूव किया है इसको ऊपर पहले ही, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयर फोर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, है ना, सिंपल। अब ए एफ जो है मेरा पैरेलल है सीई के, है ना। ए एफ जो है ये वाली साइड ये सीई के पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो प्रूव कर चुके हैं हम। तो मुझे ये बताओ देयरफॉर मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि पी एफ मेरा पैरेलल होगा सी क्यू के, मतलब इतना सा पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन सी क्यू के पैरेलल होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, करेक्ट कह रहे हैं आप। और मैं ये कह सकता हूँ कि क्या मेरा AP जो है वो पैरेलल होगा EQ के, है ना। क्वेश्चन में देखिए ये AP मेरा EQ के पैरेलल होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी पॉसिबल है ना। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, देखो
इन ट्राइंगल डी क्यू सी। अब डी क्यू सी देखो, इसमें देखो, ये वाला ट्राइंगल मैं मार्क कर देता हूं, टी क्यू सी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इन ट्राइंगल डी क्यू सी मैं लिख सकता हूं एफ क्या है, एफ इज द मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट। चलो लिख ही लो, ऑन डी सी, है ना। फिर क्या दिया है, एंड पी एफ जो है मेरा पैरेलल है सी क्यू के। जो मेरा पी एफ है ये सी क्यू के पैरेलल है, एफ मेरा मिड पॉइंट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पी मेरा मिड पॉइंट होगा डी क्यू के? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही सर। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, है ना। मतलब जो ये मेरा पी है ये इस डी क्यू का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये जो पी है ये डी क्यू का मिड पॉइंट है। अच्छा, सिमिलरली हम क्यू को भी वैसे ही प्रूव करेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है, मतलब हमने लेना है ये वाला ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है, मुझे ये बताओ, अब जैसे हमने पी को प्रूव किया, क्या हम क्यू को प्रूव कर सकते हैं कि क्यू मेरा मिड पॉइंट होगा पी बी के? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। ये जो ई है ये मेरा मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो किसी मिड पॉइंट के थ्रू अगर थर्ड साइड पे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल हो किसके, उसके ट्रायंगल के बेस के, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंड मैं लिखूंगा ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू, है ना। देयरफॉर क्यू क्या होगा, इज द मिड पॉइंट। तो अगर क्यू मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि पी क्यू मेरा किसके बराबर होगा, क्यू बी के। सिमिलरली यहां पे लिख सकता हूं कि पी क्यू मेरा डीपी के बराबर है। देखो अब पी क्यू मेरा डीपी के बराबर है और पी क्यू मेरा क्यूबी के बराबर है ना। ठीक है, देखिए, अब ये जो मेरा P है और Q है, ये यहाँ पे मैंने क्या प्रूव किया कि ये जो मेरा PQ है ये मेरा BQ के बराबर भी है और इसके बराबर भी है। तो अगर मेरे ये दोनों बराबर है तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि PQ बराबर होगा DP के और DP बराबर होगा QB के? तो यही तो मुझे प्रूव करना था, है ना। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ कि पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट DB या BD, एक ही बात है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, एक मेरा ट्रायंगल दिया हुआ मुझे। ठीक है, एक मेरा ट्रायंगल दिया हुआ है, हाफ शेप नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसे कुछ ट्रायंगल दिया है। ठीक है, फिर कहा है कि ये पॉइंट मेरा कुछ है, एम है इसका नाम। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की डी, जो एम है मेरा मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। सी पे मेरे को 90 दिया हुआ है, बस ये शेप दी हुई है। और गिवन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है, ABC is a triangle right angle C, a line through the midpoint M of hypotenuse is parallel to BC। ठीक है, इस हेड इंटरसेक्ट। तो गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है यहाँ पे ट्राइंगल ABC। ABC is right angled, एंगल C पे 90 डिग्री। ठीक है, M मेरा क्या है, M इज मिड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि मेरा MD जो है वो पैरेलल है इसके BC के। टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव करना है मेरे को
टू प्रूव करना है मुझे डी इज मिड पॉइंट, दैट इज ए डी इक्वल्स टू सी डी। तो आसान है, देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए प्रूफ में क्या आएगा, देखो मेरे को बताओ इन ट्राइंगल एबीसी चेक करो। देखो अब एबीसी ट्राइंगल में हमको क्या क्या दिया है, एम मेरा क्या है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम मेरा मिड पॉइंट है ना ए बी का, और क्या दिया हुआ है, एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट, है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। रीजन लिख लेना आप, पूरा रीजन मैं लिख देता हूँ। लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट, थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड of a triangle is parallel to another side bisects the third side। यही पढ़ा था हमने थ्योरम में, bisects the third side। ठीक है, सिंपल है। देखिए आगे, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, therefore D is the मिड पॉइंट ऑफ D जो होगा मेरा किसका मिड पॉइंट होगा, AC का। ठीक है, तो ये तो बेसिक था। अब इसके आगे आता है काम, मैं लिखता हूँ एस एम डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एम डी मेरा बी सी के पैरेलल है एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखो एम डी जो है मेरा पैरेलल है बी सी के, और ए सी जो है मेरी ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि एंगल जो होगा मेरा, इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं हम एंगल वन। ठीक है, एंगल जो होगा मेरा, एंगल वन प्लस एंगल, इसको मान लेते हैं टू। ठीक है, एंगल टू जो होगा मेरा 180 डिग्री होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर हम ये मानते हैं तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि एंगल वन प्लस एंगल टू कितना है, 90 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल वन यहाँ से कितना आएगा, 90 डिग्री। तो बस ये भी प्रूफ कर दिया हमने, देयरफॉर एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो बस हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर में सब कुछ समझ आया हो। कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ, कोई भी इश्यू हो आपको रिगार्डिंग दिस वीडियो लेक्चर, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। जहाँ पे आपको समझ नहीं आया हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको क्लास में, या फिर ऑनलाइन कोई वीडियो लेक्चर एक्स्ट्रा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।